सवाल ये उठता है कि अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां मरी हरि भक्त कहाई। सोचिए, जहां जन्म हरि भक्त कहाई होना चाहिए, वहां लिखा है कि जहां मरी हरि भक्त कहाई। आखिरकार इस हनुमान चालीसे को इस तरह तोड़ ममोड़ कर इतने खराब शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है। राजद के ही कोटे से विधायक हैं मधेपुरा से डॉक्टर चंद्रशेखर यादव, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने तो बजाते रामायण को नफरती ग्रंथ तक बताया। और उसके बाद दानापुर से विधायक रीतलाल यादव जो हैं, वो कहते हैं कि मस्जिद में रामायण लिखी गई थी। बीजेपी का विरोध सही है, लोकतंत्र है, आप किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध कर सकते हैं, सत्ता में बीजेपी है, आप विपक्षी दल हैं, लेकिन इस सभी के बीच हनुमान चालीसा कहाँ से आता है, रामायण कहाँ से आ जाता है। भारत के घर घर में पढ़े जाने वाला हनुमान चालीसा के अंतिम में एक प्रसंग है कि अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करें। ये हमारे आस्था का विषय है। भारत की सबसे बड़ी आबादी वाली जो धर्म है हिंदू धर्म, उसके लगभग सभी धर्मों में इसका स्तुति किया जाता है, हनुमान वंदन किया जाता है, रामायण पढ़ा जाता है। देखिए, लेकिन देखिए राजनीति में किस तरह इसका दुरुपयोग किया जाता है, किस तरह किसी आस्था को ठेस पहुँचाई जाती है। राजद दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं, तो दफ्तर पहले दिखा दीजिए शुभम। राजद दफ्तर के ठीक बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, और ये पोस्टर जो है वो राजद की तरफ से नहीं, बल्कि सपा, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उनके जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं धर्मवीर यादव, उनके द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है। जिस पोस्टर में आप देखिए क्या लिखा गया है। उसी प्रसंग को अंतकाल रघुवरपुर जाई, जो प्रसंग है उसको देखिए किस तरीके से लिखा गया है कि अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां मरी हरि भक्त कहाई, कोई देवता चित्त न धरहीं। अब इसके साथ ही साथ बीजेपी मुक्त भारत का एक प्रसंग है, भगवान राम की एक तस्वीर डाली गई है, साल 1990 से साल 2024 तक का जिक्र भी किया गया है। और बीजेपी के लगभग सभी नेता, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, इनका कार्टून का एक फ़ोटो बना है, जिसमें बेरोजगारी, दंगाई और महंगाई लिखा गया है। मतलब बीजेपी के राज में बेरोजगारी बढ़ी है, हो सकता है बड़ा होगा। दंगाई बीजेपी को तो ये लोग शुरू से बताते हैं। इसके साथ ही साथ महंगाई का जिक्र किया गया है। तो महंगाई, बेरोजगारी, या फिर जो कोई पार्टी अगर दंगा करा भी रही है, नहीं भी करा रही है, तो उस प्रसंग में आखिरकार इस हनुमान चालीसे को इस तरह तोड़ ममोड़ कर इतने खराब शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है। सवाल ये उठता है कि अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां मरी हरि भक्त कहाई। सोचिए, जहां जन्म हरि भक्त कहाई होना चाहिए, वहां लिखा है कि जहां मरी हरि भक्त कहाई, और कोई देवता चित्त न धरहीं। ये कितना बड़ा सवाल है। लगातार बिहार में या उत्तर प्रदेश में रामायण को लेकर विवाद छिड़ा रहता है। राजद के ही कोटे से विधायक हैं मधेपुरा से डॉक्टर चंद्रशेखर यादव, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने तो बजाते रामायण को नफरती ग्रंथ तक बताया। और उसके बाद दानापुर से विधायक रीतलाल यादव जो हैं, वो कहते हैं कि मस्जिद में रामायण लिखी गई थी। विवाद खड़ा हुआ इसके ऊपर, लगातार विवाद में रहा है रामायण। उसके बाद अब देखिए ताज़ा प्रसंग, बजरंगबली हनुमान जी के ऊपर इतना बड़ा कटाक्ष किया गया। उनके सबसे बड़े स्तुति वंदन, हनुमान वंदन के बारे में, हनुमान जी के बारे में जो चालीसा होता है हनुमान चालीसा, उसे कितने खराब लफ्ज़ों में लिखा गया है कि अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां मरी हरि भक्त कहाई, कोई देवता चित्त न धरहीं। तस्वीर में इधर भी आपको दिखाते हैं जरा हम पोस्टर में। अखिलेश यादव आपको दिख रहे होंगे, अखिलेश यादव के साथ साथ नीतीश कुमार दिख रहे होंगे, तेजस्वी यादव भी दिख रहे हैं पोस्टर पे, सपा के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव भी दिख रहे हैं। और पोस्टर जो है वो सपा के द्वारा ही लगाया गया है। राजद ने बजाते इस पर स्पष्टीकरण दिया है कि हमारा पोस्टर नहीं है, लेकिन पोस्टर सपा का है, जिस पर तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं, जिस पर नीतीश कुमार भी मौजूद हैं, बीजेपी के कई नेता भी मौजूद हैं। सवाल उठता है कि बीजेपी का विरोध सही है, लोकतंत्र है, आप किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध कर सकते हैं, सत्ता में बीजेपी है, आप विपक्षी दल हैं, लेकिन इस सभी के बीच हनुमान चालीसा कहाँ से आता है, रामायण कहाँ से आ जाता है, राम कहाँ से आ जाते हैं, और ये कहाँ से राजद के नेताओं को पता चलता है कि रामायण जो है वो मस्जिद में लिखी गई है। रामायण एक नफरती ग्रंथ है, और हनुमान चालीसा के शब्दों को, लफ्ज़ों को किस तरीके से तोड़ ममोड़ कर यहाँ पर लिखा गया है, ये सवाल है। अब देखिए, इस पर बिहार में राजनीति जो है वो होनी ही है। बीजेपी की तरफ से पलटवार होगा, फिर राजद के नेता कुछ बयान देंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि धर्म के ऊपर, आस्था के ऊपर, बजरंगबली के ऊपर, श्री राम के ऊपर, या कोई भी देवी देवता जो हैं, किसी भी धर्म के, सिर्फ हिंदू धर्म की ही बात नहीं है, उनके ऊपर इस तरीके से मजाक क्यों किया जाता है, और सिर्फ एक ही धर्म विशेष, हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों किया जाता है, क्यों उसके चौपाई को, प्रसंग को, जो श्लोक होते हैं उसको इस तरीके से तोड़ ममोड़ कर लिखा जाता है। तो राजद दफ्तर के बाहर से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस पोस्टर के माध्यम से। भगवान राम का भी फोटो है, और साल 1990 से
जो राम मंदिर का एक प्रसंग चला, जो कि अब अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया है, राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, उनको भी दिखाया गया है। राजद के कार्यालय के बाहर से ये पोस्टर क्या कहना चाह रहे हैं सपा के जो लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं इस पोस्टर के माध्यम से। लेकिन ये पोस्टर विवादित है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लिखा गया है वो बात खुद में आपत्तिजनक है। एक तरह से कहिए तो तुलसीदास जी ने लिखा था हनुमान चालीसा, और उसके शब्दों को तोड़ ममोड़ कर फिर से एक बार विवाद ज़रूर खड़ा किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहिए। तो बिहार टॉप के साथ मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।